हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पढ़ा रहे थे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर के अंदर क्लास 10th के। तो अब हम जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। फ्लावर के बारे में मैंने आपको अभी बताया, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है। प्रीवियस लेक्चर में बताया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट की, फ्लावरिंग प्लांट की। किसकी जी? फ्लावरिंग प्लांट की, पुष्पी पौधों की। ठीक है, अब इसका हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन LS देखेंगे, खड़ी काट देखेंगे, अनुप्रस्थ काट पुष्प की, अनुप्रस्थ काट, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर पौधे के पुष्प की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था आपको, पहले एक चौथा चक्र होता है मिडल में, उसे बना लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा रिसेप्टिव होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ थोड़ा सा बल्ज होता है, फिर ये जो है ना एक स्वेलन पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, फिर ये आगे चल के स्वेलन पार्ट हो जाता है, बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ये वाला हिस्सा ओवरी है, ये स्टाइल है। क्या है जी? ये स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है, और ये ओवरी है। क्या है इसका नाम? ओवरी। ठीक है जी, ये एक रिसेप्टिव सरफेस पर लगी रहती है जिसका नाम थैलेमस है, थैलेमस। ठीक है जी, यहाँ पर फिर जो है तीसरा चक्र आ जाता है जिसका नाम क्या है? ठीक है, इस तरह से ये स्टैमन निकले रहते हैं। ठीक है, ये स्टैमन होती है, एक पंखुड़ी जो आप दिखाई दे रही है, प्रीवियस लेक्चर में बताया भी गया था। इस तरह से और भी बना सकते हैं, और भी होती हैं। ठीक है, इतना वाला हिस्सा एंथर बताया था हमने, और ये नीचे वाली जो डंडी है इसे फिलामेंट बताया था। ये स्टिग्मा हो ही गया, हमारा स्टिग्मा है। ये ओस्टाइल हो गई ये ट्यूब। ठीक है, ये पूरी एक यूनिट स्टैमन कहलाती है। क्या कहलाती है? पूरी दोनों फिलामेंट और एंथर मिलकर स्टैमन बनाते हैं, पुंकेसर बनाते हैं। ठीक है जी, ये आपका जो है ये तीसरा चक्र हो गया, ये आपका चौथा चक्र हो गया, चौथा चक्र। ये पूरा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलके क्या बनाते हैं? चौथा चक्र बनाते हैं। एंथर और फिलामेंट यानी कि स्टैमन क्या बनाते हैं? तीसरा चक्र, स्टैमन बनाते हैं तीसरा चक्र, थर्ड बॉल। ये फोर्थ बॉल है, ये थर्ड बॉल है। इसके बाद इसमें कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है, इस तरह से कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है, एक इसके पीछे बना रहा हूँ, वैसे तो वो दिखाई नहीं देगी अदरवाइज। ठीक है, ऐसे करके बना दी मैंने। ठीक है, कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं इस तरह से। ये कलरफुल क्या हो जाती हैं? पंखुड़ियाँ। ठीक है जी, कलरफुल पंखुड़ियाँ हो गई ये। ठीक है, ये कलरफुल क्या हो गई? पंखुड़ियाँ। ठीक है, आपको मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ ये कलरफुल पंखुड़ियाँ मैंने कैसे बनाई हैं। ठीक है, इस तरह से बनाई हैं ये मैंने। ठीक है, ये हर एक जो है होती है इसे पेटल बोलते हैं, हर एक को पेटल बोलते हैं। पेटल यानी कि दल बोलते हैं, पेटल मीन्स दल। ठीक है, इसके बाहर एक बाह्य दल होता है। ठीक है, एक क्या होता है? बाह्य दल होता है। क्या होता है? ये और पंखुड़ियाँ होती है जिसे बाह्य दल कहते हैं, जिसे हम सेपल बोलते हैं। सेपल, ये भी एक सेपल है और ये भी एक सेपल है। ठीक है जी, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? कैलिक्स बनाती हैं। सेपल का ग्रुप कैलिक्स कहलाता है। फिर ये हमारा पेटल का ग्रुप कोरोला आ गया। ठीक है जी, फिर ये आपका स्टेमन का ग्रुप एंड्रोशियम आ गया। फिर ये आपकी पिस्टिल या कार्पल आ गई। ठीक है, जिसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा है। तो ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो गया। ऐसे फ्लावर की खड़ी काट हो गई, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो गया। इस तरह से फ्लावर की ये खड़ी काट हो गई, यानी पुष्प की। ठीक है जी, तो ये इसमें हमने आपको बता दिए। ये पहला चक्र होता है जो सेपल से मिलकर बना है। ये दूसरा चक्र होता है जो पेटल से मिलकर बना है। पहले चक्र को हम क्या बोलते हैं जी? कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक है, बता देते हैं यहाँ पे। पहले चक्र का नाम कैलिक्स है, दूसरे चक्र का नाम कोरोला है, फ्लावर के अंदर बात बता रहे हैं। तीसरे चक्र का नाम एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम।
और चौथे चक्र का नाम गाइनोशियम है। एंड्रोशियम नर जननांग कहलाता है, नर जननांग, और ये मादा जननांग कहलाता है प्लांट का। फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, ठीक है, जनन की इकाई होती है फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो ये था आपका, ये था हमारे फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर यानी पुष्प। थैंक यू स्टूडेंट्स।